अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अरे छोड़ो मुझे। एक सेकेंड, छोड़ो मुझे। हमने कहा छोड़िए इन्हें। छोड़ो। मैं कौन है आप लोग? प्लीज छोड़ो मुझे। मैं गुड बॉय हूँ। मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। प्लीज छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? और इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे छोड़ो इन्हें। मैं भी कुछ शरारत नहीं करूँगा। नो नो नो, छोड़ो इन्हें। रुक जाओ। पापा, क्या हो रहा है ये? कहाँ ले जा रहे हो उसे? कौन हो तुम लोग? भाई साहब, इनको मैंने बुलाया है, ये पागल खाने से आए हैं। मुझे लगता था कि शिव पागल होने का नाटक कर रहा है, पर शक्ति ने मुझे गलत साबित कर दिया। अब जब शिव सच में पागल है तो वो तो इस घर में नहीं रह सकता। तो इसीलिए ये लोग उसे पागल खाने लेकर जाने आए हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा पापा। इन्हें हाथ लगाने की कोशिश मत करना। छोड़ो। आप होती कौन है डॉक्टर शिव को पागल खाने भेजने वाली? शक्ति बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? घर में छोटा बच्चा है, एक बूढ़ी माँ है, ऐसे में घर में एक पागल के साथ रहना। बार बार डॉक्टर शिव को पागल कहना बंद कीजिए। तो फिर आप क्या कहूँ? एक इंसान जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, जिसे अपनी खुद की कोई परवाह ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, खुद के एक्शंस पे वो काबू नहीं कर सकता, तो उसे पागल नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? क्या ये पूरे परिवार के लिए रिस्की नहीं है? जितने चांसेस उनके यहाँ इस घर में रहकर ठीक होने के हैं ना, वो कहीं और पे नहीं है। शक्ति, मेरी बात। आप चाहे जितने तुक लगाना चाहती हैं लगा लीजिए, जितनी चालें खेलनी है ना खेल लीजिए, लेकिन डॉक्टर शिव इस घर से कहीं पे भी नहीं जाएंगे। फिर चाहे उसके लिए हमें कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। शक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। हम बड़े से बड़ा डॉक्टर यहाँ घर में ला सकते हैं। शिव का इलाज उसी की देखरेख में हो सकता है। इस समय शिव को परिवार की जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। उसे हमारे प्यार की जरूरत है, किसी पागल खाने की नहीं। इसीलिए वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ अपने घर में रहेगा। लेकिन भाई साहब, शिव का इस घर में रहना पूरे परिवार के लिए खतरा हो सकता है। कोई खतरा नहीं मंदिरा, खतरा सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। शिव कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। अच्छा, ताऊ जी आप कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं? अरे इस पागल शिव ने अपनी मां को मार दिया, मेरी मॉम पर अटैक किया, और आप कह रहे हैं कोई खतरा ही नहीं है। देखिए, शिव पागल खाने जाएगा और ये फाइनल है। और आपकी भलाई इसी में होगी कि आप बीच में ना बोले। लेके जाओ इसे। तेरी इतनी हिम्मत, हमसे जुबान में बात करेगा तू? चुप हो जा, वरना हम तुझे। वरना क्या?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शक्ति! बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा जी पर हाथ उठाने की, उनके सामने आवाज ऊंची करने की? लोगों को डॉक्टर शिव से खतरा नहीं है, लोगों को तुम जैसे लोगों से खतरा है। जो अपने बड़ों के सामने जुबान लंबी करते हैं, अपने पापा से उम्र में ज्यादा बड़े ताऊजी के सामने जो उन पर हाथ उठाते हैं, उनके सामने अपनी जुबान लंबी करते हैं। ये भूलने की गलती मत करना कि पापा जी इस घर के मुखिया हैं। और ये बात तो बिल्कुल भी मत सोचना कि वो अकेले हैं। शायद इस वक्त उनके बेटे वो कमजोर है, लेकिन उनके साथ उनकी बहू खड़ी है, उनकी ढाल बनकर। और उसे तो कमजोर समझने की बिल्कुल गलती करना ही मत, क्योंकि उसका नाम ही शक्ति है। अगली बार अगर पापा जी पे हाथ उठाया ना, तो तुम्हारा हाथ को ना तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में दे देंगे, जिसमें तुम अपनी फर्जी डिग्री पकड़ते हो। कीर्तन, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, शिव हो तुम? शिव हो? शिव है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, उन पर हाथ उठाता है, बदतमीजी करता है। उसने अपनी मां को मारा है क्योंकि वो पागल है। तुम तो पागल नहीं हो ना, तो क्यों किया तुमने ये सब? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, ये संस्कार दिए हैं? भाई साहब, प्लीज मैं कीर्तन की तरफ से माफी मांगती हूँ। जब से शिव ने मुझ पर हमला किया है ना, कीर्तन मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है, उसका दिमाग हिल गया है। और आज जरा सोचिए, जिस तरह से शिव ने मुझ पर अटैक किया, क्या पता कल वो आप पर अटैक करे, कार्तिक पर अटैक करे, या घर के किसी भी सदस्य पर अटैक कर सकता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।